नमस्कार दोस्तों और स्वागत है इस नए लेसन में। पिछले लेसन में हमने देखा कि हमारा शरीर हमारी भावनाओं को कितना गहराई से प्रभावित करता है। आज हम उस पहलू पर आए हैं जो शायद हमारी भावनाओं का सबसे बड़ा स्रोत है, हमारे विचार। कभी आपने गौर किया है कि एक ही परिस्थिति दो अलग-अलग लोगों में बिल्कुल अलग भावनाएं पैदा कर सकती है। मान लीजिए बारिश हो रही है। एक व्यक्ति कहेगा, वाह कितना सुंदर मौसम है। उसके भीतर खुशी और ताजगी की भावना उठेगी। दूसरा व्यक्ति कहेगा, ओह नहीं, अब ट्रैफिक जाम लगेगा, काम में देर हो जाएगी। उसके भीतर चिड़चिड़ापन और तनाव पैदा होगा। परिस्थिति वही है, लेकिन भावनाएं अलग हैं। क्यों? क्योंकि विचार अलग हैं। यानी हमारी भावनाएं सीधे सीधे हमारे विचारों से पैदा होती हैं। थिबॉट म्यूरिसी मास्टर योर इमोशंस में लिखते हैं, योर थॉट्स क्रिएट योर इमोशंस। आप जो सोचते हैं वही महसूस करते हैं। अगर आप सोचेंगे कि लोग हमेशा मेरा फायदा उठाते हैं, तो आपके भीतर गुस्सा और निराशा पैदा होगी। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि लोग कभी-कभी गलतियां करते हैं और मैं उनसे सीख सकता हूं, तो आप ज्यादा शांत और संतुलित महसूस करेंगे। असल में भावनाएं हमेशा घटनाओं से नहीं आती, वे हमारी घटनाओं की व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन से आती हैं। घटना वही होती है, लेकिन हम उसके बारे में जो कहानी अपने दिमाग में बनाते हैं वही हमारी भावना तय करती है। यही कारण है कि हमारे विचारों को समझना और उन्हें बदलना हमारी भावनाओं को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका है। अब जरा अपने जीवन का एक उदाहरण सोचिए। पिछली बार कब आपने किसी बात पर बहुत गुस्सा किया था? अगर आप ध्यान से देखें तो गुस्सा उस घटना से नहीं आया था, बल्कि आपके उस घटना के बारे में बनाए गए विचारों से आया था। अब मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास बताता हूं। इसे कहते हैं विचार पकड़ो, यानी थॉट कैचिंग एक्सरसाइज। जब भी आपके भीतर कोई नकारात्मक भावना उठे, तुरंत रुकिए और खुद से पूछिए कि इस भावना के पीछे मेरा कौन सा विचार है। उदाहरण के लिए, भावना है चिंता, विचार है मुझसे ये काम नहीं होगा। अब अगला कदम है उस विचार को चुनौती देना। क्या ये सच है? क्या सचमुच मुझसे ये काम नहीं होगा या ये सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? जैसे ही आप विचार को पकड़कर उसे चुनौती देते हैं, आपकी भावना बदलने लगती है। तो दोस्तों, आज का मुख्य संदेश यही है कि आपके विचार आपके मूड और भावनाओं की जड़ हैं। अगर आप अपने विचारों को पहचानना और बदलना सीख लेते हैं, तो आप अपनी भावनाओं को भी बदल सकते हैं। आज का आपका असाइनमेंट है कि अगले 24 घंटे में जब भी आपके भीतर कोई नकारात्मक भावना उठे, तो तुरंत उसे लिख लीजिए और उसके पीछे छिपा विचार भी लिखिए। फिर उस विचार से पूछिए कि क्या ये सच है, और देखिए कैसे आपकी भावनाएं हल्की होने लगेंगी। तो दोस्तों, इस लेसन में हमने समझा कि भावनाएं घटनाओं से नहीं, बल्कि हमारे विचारों से आती हैं। अगला लेसन और भी दिलचस्प होगा। हम देखेंगे कि हमारे शब्द, यानी हम अपने आप से और दूसरों से कैसी भाषा बोलते हैं, वो हमारी भावनाओं को कैसे प्रभावित करता है।